हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो हमारा वेन डिग्राफ जनरेटर पर डिपेंड करेगा। ठीक, ये जो लेक्चर है आज मैं सिंगली आज इस वीडियो को सिंगली बनाऊंगी क्योंकि ये जो वेन डिग्राफ जनरेटर है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, फॉर द ऑल बोर्ड्स। ठीक, सो जो वेन डिग्राफ जनरेटर है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट जेमिसन वेन डिग्राफ ने, और ये कब हुआ था? 1931 में। ठीक है बच्चों, डिस्कवरर का नाम है रॉबर्ट जेमिसन वेन डिग्राफ इन 1931। ठीक है बच्चों, ध्यान अब सुनिए मेरी बात। ये जो हुआ था डिस्कवर, ये किस लिए हुआ था? हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए इसकी डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रही थी हाई पोटेंशियल की किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। उस जमाने में भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती थी जब ये डिस्कवर 1931 में हुआ। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए पड़ता था। तो क्या हुआ, जो वेन डिग्राफ, जो रॉबर्ट जेमिसन वेन डिग्राफ थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी करने की यही सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हाई पोटेंशियल जनरेट हो सकता था इससे। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, ये तो होगा इसकी जनरेशन। अब आते हैं इसकी प्रिंसिपल क्या है। इसका जो प्रिंसिपल है, एक्शंस ऑफ पॉइंट्स। ध्यान से समझिए, ये कॉम्ब दिख रही है, कंघी, जिसे हम हिंदी में कंघी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके जो पॉइंट्स हैं, इनका जो एक्शन है, एक्शन मतलब प्रतिक्रिया, इनके जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स, जैसे कंघी, कंघी की जो नोक रहती ना, इनके जो काम करने की वो क्षमता है, उस वही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका प्रिंसिपल भी हो गया। अब आती है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब जो ये इसको अपन मेटोलिक डोम बोलते हैं, मेटोलिक डोम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आते हैं इसका मेटोलिक डोम। इसकी पूरी जो स्फेरिकल ये जो है, ये 5 मीटर के होते हैं। जो स्फीयर दिख रहा है आपको, वो 5 मीटर का होता है। जो पिलर दिख रहे हैं, इनकी 15 मीटर हाइट होती है। ठीक है बच्चों, ये 15 मीटर हाइट पर एक स्फेरिकल मेटोलिक डोम रखा जाता है, जिसकी पूरा गोलाई जो है वो 5 मीटर होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये C1 C2 अपन इसको बोलते हैं। C1 को स्प्रे कॉम्ब बोलते हैं और C2 को कलेक्टर कॉम्ब बोलते हैं। जो C बोलते हैं उसको अपन कॉम्ब बोलते हैं, कंघी हिंदी में जैसे अपन कंघी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से P1 वाले को लोअर में लगाया गया है, मतलब P1 इज कॉल्ड पुली। P1 पुली, P1 एंड P2। ये P1 को अपर पुली बोलेंगे और P2 को, सॉरी, P1 को लोअर पुली बोलेंगे और P2 को अपर पुली बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो P1 है वो कनेक्टेड विद, देखिए यहाँ से एक P1 जो है किससे जुड़ा हुआ है? C1 से, मतलब C1 से जुड़ा हुआ, तो क्या बोलेंगे? स्प्रे कॉम्ब से कनेक्टेड है। और जो P2 है वो किससे? कलेक्टर कॉम्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, हमने ये C1 को हमने चार्ज सप्लाई किया हाई पोटेंशियल बैटरी से, हाई पोटेंशियल बैटरी से चार्ज सप्लाई किया। ठीक है बच्चों, इतना आ रहा है समझ में? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉल दिख रही है, हम इसे इंसुलेटिंग बॉल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए इसमें चार्ज इकट्ठा होगा तो हमें झटका लगने की दिक्कत है। इंसुलेटिंग बॉल है, इसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है, पहले तो इसकी पूरी गाथा सुनिए, होता क्या है इसके अंदर। मान लीजिए जो वेन डिग्राफ जनरेटर है उसकी रॉबर्ट जेमिसन वेन डिग्राफ ने इसकी खोज की, क्योंकि हाई टेंशन मतलब हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। ठीक बच्चों, उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन होती थी, इसलिए हाई पोटेंशियल की जरूरत पड़ती थी। ठीक, अब हाई पोटेंशियल जनरेट होते जा रहा था। अगर यहाँ मान लीजिए हाई पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, उसके पास कोई जाता, झटका लग जाता
और उसकी मौत हो जाती है, इसलिए इसको इंसुलेटिंग बॉल से कवर कर दिया। अगर मान लीजिए इंसुलेटिंग बॉल से कवर कर दिया है तो उसमें से कभी मान लीजिए करंट निकला तो क्या किया उन्होंने, इसको भी किससे अर्थिंग कर दी, फिर तो किसी को झटका नहीं लगने वाला है। यही सब हुआ है। अब पहले तो इसकी आपने कंस्ट्रक्शन भी देख ली। कंस्ट्रक्शन क्या है, P1 एक पुली है जो कि लोअर में कनेक्ट विद C1 मतलब स्प्रे कॉम्ब, और P2 जो पुली है वो किससे कनेक्टेड है, C2 से, कलेक्टर कॉम्ब से। ठीक है बच्चों, अब आती है अपनी बात, वर्किंग क्या है इसकी। वर्किंग ऐसी है कि हाई टेंशन बैटरी से हमने कुछ चार्ज सप्लाई किया। ये जो C1 है इसको हम स्प्रे कॉम्बो बोलते हैं। स्प्रे मतलब छिड़कना। इसका जो है ये इस पे चार्ज छोड़ेगा। चार्ज मान लीजिए ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे करके गया। अब जो C2 है वो चार्ज इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, अब इन्होंने चार्ज इकट्ठा किया C2 ने, फिर ये पुली जो है एक बेल्ट से कनेक्ट है, इसको अपन बेल्ट बोल लेते हैं। ये जो बेल्ट दिख रहा है इसको डायरेक्शन ऐसी रहेगी P1 से P2 की तरफ। ठीक, अब ये घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, घूम के फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। यहाँ से ये छोड़ रहा है और ये गेन कर रहा है। ये वाला छोड़ रहा है, ये ले रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। रेगुलरली ऐसे कॉन्स्टेंटली काम होता रहता है जब तक कि यहाँ से चार्ज सप्लाई होता है। जब देखा कि यहाँ तो हाई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, धीमे 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 बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब इन्होंने स्टोर करा किसके, एक इंसुलेटिंग वॉल के सहारे। अब यहाँ से मान लीजिए इंसुलेटिंग वॉल ले ली, अच्छा स्टोर हो गया। अब यहाँ से बंद कर दिया तो हाई पोटेंशियल जनरेट यहाँ हो चुका है। अब इसके लिए कोई सा भी रिएक्शन कर सकते हैं इसके द्वारा जिसमें हाई पोटेंशियल चीज जनरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, ये था इसका पूरा वर्किंग। अभी वर्किंग बहुत बड़ा लिखा हुआ मिल जाएगा किताब में, इसलिए मैंने बता दिया बहुत सरल में कि यहाँ से चार्ज स्प्रे हुआ, यहाँ कलेक्ट हुआ, ड्यू टू इंडक्शन फिर चार्ज आया, फिर कलेक्शन हुआ, ऐसे ऐसे करके इस मेटॉलिक डोम पर बहुत ज़्यादा चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आती है इसके यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस होते हैं वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए, बता चुका हूँ, वेरी हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और दूसरा आता है न्यूक्लियर फिजिक्स जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। मतलब मान लीजिए बहुत दूर पड़ी एक चीज़ है, वो किसी चीज़ नहीं टूट रही है, मतलब हीरा मान लीजिए, हीरा तो टूटता नहीं है वैसे, उससे कुछ भी छोटा धातु जो टूट नहीं रही है। अब इससे क्या होगा, अगर हमने इसके अंदर चार्ज इकट्ठा कर लिया है, इसकी मदद से हम इतना दूर इतनी रफ्तार से रिएक्शंस करवा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लाइट की रफ्तार कितनी, 3 × 10⁸ इतनी होती है इसकी लाइट की रफ्तार। उतनी रफ्तार से हम भेजेंगे किसी चीज़ पर, बॉम्बार्डिंग करेंगे तो वो फट जाएगा। किसके कारण हो रहा है, वैन डी ग्राफ के कारण। इसमें इतना हाई पोटेंशियल है कि इतनी रफ्तार से जाएगा। देखिए इस तरीके से बहुत रफ्तार से जाएगा और उस चीज़ को ब्लास्ट कर देगा। मतलब किसके लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आएगा। किसका, वैन डी ग्राफ जनरेटर का। ठीक है बच्चे, और इसमें तीसरा यूज़ बोल सकते हैं अपन टू एक्सिलरेट, मतलब मूवमेंट देने के लिए। किसको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, एक्सिलरेट, झट से एक्सिलरेट करवा देता है। ठीक, फिर आती है इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा तो इसको कंपनी के अंदर रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, बहुत ज़्यादा हाई टेंशन ज़रूरत पड़ेगी बैटरी की भी, 10,000 वोल्ट की। ठीक है बच्चों, इतनी सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। यहाँ से मान लीजिए ये हो रहा है ड्यू टू मान लीजिए ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट कर दिया तो इससे ये हमारे लिए हानिकारक हो गया। अगर मान लीजिए कोई बंदा इंसुलेटिंग पोल यहाँ से अर्थ भी है और ज़्यादा पोटेंशियल निकल रहा है, ज़्यादा चार्ज निकल रहा है, तो उस बंदे को झटका लग सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। ड्यू टू अ वेरी हाई पोटेंशियल इट इज़ वेरी डेंजरस। ऐसा समझ में आ गया। अर्थिंग भी है फिर भी करंट लग सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है बच्चे, और ये इनकन्वीनियंट होता है ड्यू टू इट्स
साइज ये असुविधाजनक होता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ये जो बनता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है जब ज़्यादा हाई पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, ये पूरा जो चीज़ थी सब वेन डी ग्राफ के बारे में थी। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिए समरी के रूप में। डिस्कवरर का नाम रॉबर्ट जेमिसन वेन डी ग्राफ। कब डिस्कवर हुआ? 1931 में। ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या था? इसका प्रिंसिपल एक्शंस ऑफ पॉइंट्स। ठीक बच्चों, फिर आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में होती है मेटालिक डोम है जो कि 5 मीटर का है और ये 15 मीटर की टावर पे रखा हुआ है। ये C1 को P1 पुली को अपन लोअर पुली बोलते हैं, P2 को अपर पुली बोलते हैं। P1 जो है C1 से कनेक्टेड है और P2 है जो C2 से कनेक्टेड है। अब C1 को अपन CE को अपन बोलते हैं कॉम्ब, मतलब कंघी, और जो C1 है उसको अपन स्प्रे कॉम्ब बोलते हैं, छिड़कने वाली कंघी। और कलेक्टर कॉम्ब C2 को अपन कलेक्टर कॉम्ब बोलते हैं, जो कलेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब जो C1 है वो हाई पोटेंशियल बैटरी से कनेक्टेड है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, अब आती है इसकी वर्किंग के हमने यहाँ से चार्ज सप्लाई किया, C1 पे पहुँचा, C1 से पुली रोटेट हो रही है तो C2 तक पहुँचा, उसने कलेक्ट किया, हाई पोटेंशियल जनरेट किया, ड्यू टू इंडक्शन वापस रोटेट होगा। ऐसे करके धीरे धीरे चार्ज इकट्ठा होते गया और बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया। और हमने जब इसको बंद किया तो देखा अगर झटका लगने की नौबत आ रही है तो हमने इसको इंसुलेटिंग कर दिया। अगर मान लीजिए इंसुलेटिंग करने के कारण झटका भी लग रहा है तो फिर हमने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग से और बढ़िया काम हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इतना होने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। अब यूजेस बता दिए, टू प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल। फिर दूसरा यूजेस है न्यूक्लियर फिजिक्स में, टू स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरा है टू एक्सेलरेट प्रोटॉन ड्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल। इसकी डीमेरिट्स आपको बता चुका हूँ। ये अगर हाई पोटेंशियल हुआ जनरेट तो ये बहुत डेंजरस होता है फॉर द ह्यूमन बॉडीज़ और अदर जितना भी काम हो रहा है उसके लिए, और ये इनकन्वीनियंट है इसके साइज़ के कारण। ठीक है बच्चों, ये पूरा सब ख़त्म है। आज का जो था वेन डी ग्राफ जनरेटर आज के दिन पूरा ख़त्म हो चुका है। अब अपने 2-3 डेरिवेशन है, अगर होगा तो वो कल के लेक्चर मतलब आने वाले लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। अगर बड़े बड़े हुए तो 2 ही करूँगा और अगर छोटे छोटे हुए तो 3 कर देंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों, अपना वेन डी ग्राफ जनरेटर में एक चीज़ छूट गई थी और जो मैं बताना ही भूल गया था। ठीक है, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर के द्वारा आप कितना चार्ज या पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं ये आपसे कोई एक्सटर्नल आके पूछ सकता है या आपका टीचर ही पूछ लेगा। तो आप इससे 10⁻7 वोल्ट करेंट या पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं, जिसका हाई मतलब जो कि बहुत हाई अमाउंट होता है। मान लीजिए अगर कोई बंदा यहाँ से गुजरा तो उसमें कितना झटका लगता होगा, मतलब जो यहाँ काम करता होगा पहली बात तो वो रबर के कपड़े पहनता होगा, समझने वाली बात है। अगर क्योंकि अगर वो और कपड़े पहनेगा वुलन के तो वो झटका लगेगा उसको, वो रबर के कपड़े पहन के कार्य करता होगा इसके अराउंड। समझ पाए ना वही चीज़ कि मतलब अगर मान लीजिए कोई बंदा गुजरा और अगर उसने रबर के कपड़े ना पहने हों, सोचिए वो उसमें झटका कैसे लगेगा। उसका झटका लगेगा नहीं, वो ब्लास्ट हो जाएगा इसका शरीर, है ना बच्चों। ये पूरी थ्योरी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स के रूप में। ठीक है बच्चों, आज का हो गया, इतना ही था वीडियो। थैंक यू बच्चों।